तो हेलो गाइस, आज हम फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड GBA वर्जन, वो भी मोबाइल में। तो पिछले एपिसोड में हमने चार्मेंडर को लेवल 15 और एक पीजी पकड़ा था, और आज मैंने ऑफलाइन थोड़ी लेवल अप करके मेरे पोकेमॉन को भी लेवल अप किया है। आज हमारा गोल है एक पिकाचू पकड़ना और ब्रॉक को हराना। तो हमारा दोनों पोकेमॉन मैंने लेवल 15 कर दिए हैं, और ये भी, और एक पीजी पकड़ा था, उसने भी कोई अटैक नहीं सीखा है। अटैक तो उसके वैसे ही है, लेकिन वो भी लेवल 15 हो गया है। तो पहले हम अपना पहला गोल करेंगे, जो पिकाचू पकड़ेंगे। तो सबसे पहले जाके हम पिकाचू पकड़ने चलते हैं। देख लेते हैं हमारे पास पोकेबॉल कितने हैं। 2 ही पोकेबॉल है, इसलिए पहले थोड़े पोकेबॉल खरीद के आते हैं, बाद में पोकेमॉन पिकाचू को पकड़ेंगे। जल्दी से चलते हैं और एक पोकेबॉल खरीद के आते हैं। यहाँ से 5 पोकेबॉल खरीद लेते हैं, 5 चलेंगे। ₹1000 के आएंगे 5 पोकेबॉल, तो खरीद ही लेते हैं। अब क्या करना है। 5, हाँ, 5 पोकेबॉल खरीद लिए हैं हमने। अब चलते हैं सीधे पिकाचू पकड़ने। चलते हैं विडियन फॉरेस्ट में और फाइंड करते हैं पिकाचू को, कि आज हम उसको पकड़ पाते हैं या नहीं। शुरू करते हैं पिकाचू को फाइंड करना। देखते हैं कौन मिलता है। सबसे पहला पोकेमॉन एनकाउंटर हुआ है, और है ये कैटरपिलर मिला है साला। इसको मार देते हैं, जिससे हमारा पोकेमॉन भी लेवल अप हो सके। तीस XP मिली है चार्मेंडर को। अब एक और दूसरा पोकेमॉन आया, एनकाउंटर हुआ। ये भी साला कैटरपी है। इसको भी मार देते हैं। एक ही नंबर में मर जाएंगे सब बग टाइप पोकेमॉन। तो ढूंढते हैं क्या मिल पाता है या नहीं हमको एक पिकाचू। फिर से हमको एक कैटरपी एनकाउंटर हुआ है। इसका हम क्या करेंगे, इसको ही मार ही देते हैं इसको। वो रन कर देते हैं। मार के क्या मिलेगा, रन कर देते हैं, टाइम बचेगा अपना। जारी रखते हैं पिकाचू को फाइंड करना। फिर से एक कैटरपी एनकाउंटर हुआ है हमको। इसको मार ही देते हैं। बहुत दिमाग खराब कर रहा है ये। अपनी जांच जारी रखते हैं, शोध। देखते हैं पिकाचू मिल पाता है या नहीं। तो गैस, हमको फाइनल एक पिकाचू मिल गया है। उस पे सीधे पोकेबॉल डाल के देखते हैं। 1-2 पकड़ में आएगा तो ठीक है, वरना उस पर अटैक करेंगे हम। तो पहला बॉल उसने तोड़ दिया। अब क्या फ़ायदा, सीधा दूसरा बॉल डालते हैं। उसने हम पे थंडर शॉक यूज़ किया, जिसका कोई डैमेज नहीं हुआ हमको। 2% तक हिल गई। अटैक करते हैं स्क्रैच, देखते हैं क्या होता है। अबे यार, मर गया ये पिकाचू। अभी हमको दूसरा फाइंड करना पड़ेगा पिकाचू को। तो हमको फिर से एक पिकाचू तो मिला है, और ये फीमेल है। अब तो सीधे उस पर बॉल स्पैम करते हैं, पकड़ में आ गया तो।
पहले बॉल में तो नहीं आया, दूसरा बॉल डाल के देखते हैं पकड़ में आता है या नहीं। दूसरे बॉल भी उसने तोड़ दिया और वो हम पे थर्ड चौक यूज़ किए ही जा रहा है। तीसरा बॉल डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये भी उसने तोड़ दिया। अब लास्ट बॉल डाल के देखते हैं, पकड़ में आ गया तो ठीक है, वरना मार देंगे उसको। और यार ये भी तोड़ दी। अब लास्ट के दो बॉल बचे हैं, वो भी डाल के ही देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हमने फाइनल एक पिकाचू को भी पकड़ लिया है। हमने एक फीमेल पिकाचू को पकड़ा है। तो चलते हैं यहाँ से सीधे ब्रॉक को चैलेंज करने, जो हमारा दूसरा गोल है, हमारा फर्स्ट जिम बैच जीतना। पहले हमारे पोकेमोन को हील करा लेते हैं। चलते हैं सीधा जिम में और देखते हैं हम फर्स्ट ही ट्राई में ब्रॉक को हरा पाते हैं या नहीं। वैसे तो हमारे पास उसके रॉक टाइप के खिलाफ एक अटैक है। Here, do you want to dream big? Do you dare to dream of becoming the Pokemon champion? ये हमको थोड़ा कुछ सिखाना। I am no trainer, but I can advise you. Let me take you to the top. All right, let's go. The first about Pokemon match is, ये अपना भाषण दे रहा है, स्किप करते हैं इसको। अब चलते हैं सीधा ब्रॉक के चेले से फाइट करने। Stop right there, kid. You are the 1000 light years from facing ब्रॉक। हमारी फर्स्ट फाइट शुरू हुई है जिम की और उसका पहला पोकेमोन है जियोडूड। तो हमारे पास है उसके खिलाफ एक अटैक है मेटल क्लॉ, उससे उसको बहुत डैमेज होगा। सुपर इफेक्टिव है उस पर स्टील टाइप मूव। उसकी थोड़ी सी ही एचपी बाकी है। इसको हरा के हम ब्रॉक को हरा सकते हैं और हमारा फर्स्ट जिम बैच पा सकते हैं। एम्बर करके देखते हैं उस पर डैमेज देगा या नहीं। एम्बर्स पे नॉट वेरी इफेक्टिव है, तब भी उसने जेरूद को मार दिया। हाँ, और उसका दूसरा पोकेमोन सैंसरू है, तो हम उस पर सीधा मेटल क्लॉ ही यूज़ करते हैं, जिससे उसके ज़्यादा से ज़्यादा एचपी कट सके। उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है उसे, और उसने हम पे सैंड अटैक यूज़ करके हमारी एक्यूरेसी फेल कर दी है। फिर से एक मेटल क्लॉ करके देखते हैं उस पर। उसने फिर से सैंड अटैक करके हमारे एक्यूरेसी को फेल कर दिया। अब लास्ट इस मेटल क्लॉ और उसका काम तमाम, लेकिन हमारा अटैक ही मिस हो गया और उस एक्यूरेसी फेल करने के कारण हमारा अटैक मिस हो जा रहा है। और फाइनली हमने सैंसरू को हरा दिया और हमारा चार्मेंडर लेवल 16 पे चला गया है। हमने फाइनल इसको हरा दिया। अब सीधा हम ब्रॉक को चैलेंज करते हैं।
तो गाइस फाइनली हमारा चार्मेंडर इवॉल्व हो रहा है। तो हमारा चार्मेंडर इवॉल्व होकर बन गया है चार्मेलियन। ये है हमारा फर्स्ट पोकेमॉन, हमारे स्टार्टर पोकेमॉन का इवोल्यूशन। अब जाते हैं सीधा ब्रॉक को चैलेंज करने। उससे पहले हम हमारे पोकेमॉन को पोशन खिला देते हैं जिससे उनकी हील फुल हो जाए। चलते हैं अब ब्रॉक को चैलेंज करने। सो यू आर हियर, आई एम ब्रॉक, द रॉक टाइप जिम लीडर, पीटर सिटी। तो ये अपने जिम के बारे में सब बता रहा है। फाइनली हमारा फर्स्ट जिम बैटल शुरू हो चुका है। देखते हैं हम ब्रॉक को हरा पाते हैं या नहीं। उसका फर्स्ट पोकेमॉन है जियोडूट, तुम सब जानते ही होंगे। तो हम सीधे उस पर मेटल का यूज़ करते हैं। मेटल का उस पर सुपर इफेक्टिव है जिससे उससे अच्छा डैमेज पड़ा है उसको। फिर से एक बार मेटल का यूज़ करते हैं। हाँ, उसका सिर्फ 1% हील बाकी है, वो यूं ही मर जाएगा हमारे एक अटैक में। तो मेटल का करके उसको हरा देते हैं। फाइनली हमने उसके फर्स्ट पोकेमॉन को हरा दिया है और हमारे पोकेमॉन का सिर्फ 5% डैमेज हुआ है। तो हम अब अपने पीजी को बाहर करते हैं और देखते हैं वो क्या कर सकता है। तो अब हम पीजी किसका घस अटैक करते हैं, उसको डैमेज देता है या नहीं। और उसने हमको बाइंड कर दिया है जिससे हमको कंटिन्यूसली डैमेज पड़ता रहेगा। और हमारे घस अटैक उस पर नॉट वेरी इफेक्टिव है। हमने गलती कर दी इसको बाहर निकाल के। क्विक अटैक करके देखते हैं। क्विक अटैक भी उस पर नॉट वेरी इफेक्टिव है। पीजी का हॉल अटैक उस पर नॉट वेरी इफेक्टिव है, इसलिए हमने गलती कर दी उसको बाहर निकाल के। हम सीधा चार्मेलियन में उसको चेंज करते हैं। पहले उसको पोशन दे देते हैं जिससे उसके एचपी फुल हो जाए। उसने बाइंड अटैक से हमको बाइंड में फंसा दिया है जिससे हमको कंटिन्यूसली डैमेज पड़ता रहेगा। हम चार्मेलियन को बुलाते हैं, लेकिन पीजी को बाइंड लगा है इसलिए हम उसको स्विच नहीं कर सकते। तो हमको ये बैटल जारी रखनी पड़ेगी। तो हम टैकल करते हैं और उसने भी टैकल किया, लेकिन हमारा कोई अटैक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस पर। ऑरिक्स ने उसका पावरफुल अटैक रॉक टॉम कर दिया है और हमारा पीजी फेंट हो गया है। अब हम चार्मेलियन को निकालते हैं और उसको उसकी नानी याद दिलाते हैं। तो चार्मेलियन ने यूज़ किया है मेटल क्लॉ, जिससे उसकी अच्छी खासी हील चली गई है। आधी हील उसकी ख़त्म हो गई है और उसने हम पे रॉक टॉम कर दिया और वो भी हम पे सुपर इफेक्टिव है, इसलिए अच्छा डैमेज मिल गया है हम पे। फिर से एक बार मेटल का यूज़ करते हैं। तो गैस बस हमको एक बार उस पर मेटल का यूज़ करना है और उसका खेल ख़त्म। उससे पहले हम हमारे पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। उसने हमको फिर से एक बाइंड में फंसा दिया है पीजी की तरह। हम उस पर मेटल को करते हैं और उसने हम पे टैकल किया। और गाइस फाइनली हमने हरा दिया है ब्रॉक को, पीटर सिटी के जिम लीडर ब्रॉक को। और
हमारा पहला जिम बैच मिल चुका है, बोल्डर बैच। तो चलते हैं यहाँ से अब दूसरी सिटी सेरुलियन जिम में। वेट, टेक दिस विथ यू। डार्क, हमको फाइनली TM39 मिल चुका है। A TM technique machine contains a technique a Pokemon. Using TMT, the move contains 2 Pokemon. A TM is good for only one use. So when you use one. Anyway, TM39 contains रोकथाम। तो रोकथाम TM है जिस अटैक को उसने यूज़ किया था। तो अब चलते हैं यहाँ से जिम के बाहर। तो चलते हैं हम यहाँ से और जाते हैं सीधा न्यू सिटी के लिए। न्यू सिटी सेरुलियन सिटी जाने से पहले हमको एम्प्टी मून करके केव एक है, उसको पार करना पड़ेगा। उससे पहले हम पोकेमॉन सेंटर में जाके हमारा पोकेमॉन हील करा लेते हैं। तो अब हमारे पोकेमॉन फुल हील पे हो गया है। तो चलते हैं सीधा न्यू सिटी के लिए। न्यू सिटी से जाने से पहले हमको बहुत सारे चैलेंजर मिलेंगे, उनको हराना पड़ेगा। ये बंदा इस पौधों को रिपेल दे रहा है जिससे पोकेमॉन दूर रहे इससे। ओह डार्क, हमको आई एम ग्लेड आई कॉच अप टू यू। आई एम प्रोफेसर ओकाइड। हमको प्रोफेसर ओक का चेला मिला है और वो उसने हमको रनिंग शूज़ दे दिए हैं फाइनली। अब हम दौड़ सकते हैं। उस पर एक लेटर अटैच है, देखते हैं क्या। डियर डार्क, हियर इज अ पेयर ऑफ रनिंग शूज फॉर माई बिलोव्ड चैलेंजर। रिमेंबर, आई विल ऑलवेज चीयर फॉर यू, डोंट एवर गिव अप, फ्रॉम मॉम। तो गाइस चलते हैं। तो हमारी पहली बैटल है और उसमें हमको पीजी यूज़ करना था जिससे वो भी इवॉल्व हो सके। तो हमने उस पर एम्बर यूज़ किया है और हमारा चार्मेंडर लेवल 17 पे ग्रो हो गया है। तो हमने और उसका दूसरा पोकेमॉन भी एक पीजी ही है, तो हम भी हमारे एक पीजी को निकालते हैं। गश्त करते हैं और देखते हैं उसको कितना डैमेज होगा। और उसने हम पे टैकल यूज़ किया और एक गश्त और उसका काम ख़त्म। और हमारे पीजी को 105 एक्सपी पॉइंट मिले हैं। तो गाइज यह बहुत बोरिंग हो गया, तो मैं आपको बैटल ख़त्म करके मिलता हूँ सीधा। तो गाइज हमारी बैटल ख़त्म होने वाली है और ये हमारी लास्ट बैटल है। डिड यू टच मी, हमने कहाँ उसको टच किया। तो इसका पोकेमॉन है पहला जिग्लीपफ और हमने हमारा पीजी फर्स्ट रखा था। तो हम गश्त करते हैं। फिर से एक बार गश्त यूज़ करते हैं और उसने फिर से डिफेंस कर्ल यूज़ किया। और एक गश्त और उसका काम तमाम। और हमारा पीजी फाइनली लेवल 18 पे ग्रो हो गया है। तो गाइज हमारा पीजी इवॉल्व होने वाला है और हमने उसको हरा दिया। 224 रुपये मिले हैं हमको
तो गाइज हमारा पीजी फाइनली इवॉल्व हो रहा है पिजियोतो में। हमारा पीजी ले जाके लेवल 18 पे इवॉल्व हुआ है और फाइनली वो पिजियोतो बन चुका है। अब चलते हैं सीधा यहाँ से। और यहाँ पे सामने एक बंदा है, तो चलते हैं यहाँ से। पहले उससे बात कर लेते हैं वो क्या कहता है। व्यू आई बेटर टेक अ रेस्ट ग्रो दैट्स टनल ऑफ सेरुलियन टेक्स अ लॉट ऑफ यू। तो चलते हैं यहाँ से, कुछ काम का नहीं है। हम रूथ 4 पे पहुँच चुके हैं। सामने पोकेमोन सेंटर है, तो जाके हमारे पोकेमोन पहले हील करा लेते हैं। हमारे पोकेमोन फुल हेल्थ पे हो चुके हैं। अब चलते हैं हम सीधा केव में इससे बात करके। ओके सेट 6 पोकेबॉल्स इन माय बेल्ट, ये है दैट्स डू इट, एट मोस्ट कैन हैव 6 पोकेमोन। इससे बुद्धि से भी बात कर लेते हैं। टीम रॉकेट अटैक्स सिविलियन सिटीजन्स, नॉट अ डे गैस बाय विदाउट टीम रॉकेट। तो चलते हैं यहाँ से पोकेमोन सेंटर से। तो गाइज ये थी हमारी पोकेमोन फायर रेड की एपिसोड नंबर 3। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो कमेंट करना इस चैनल पे। गुड बाय।